हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 4 मई के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में मेधांश सीरीज का एपिसोड 11 भी रिवाइज करेंगे। जिसको भी मेधांश सीरीज का अलग से वीडियो देखना है तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया या मनाया गया? 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इस साल 2024 का थीम है अ प्रेस फॉर द प्लैनेट। और अभी पूछा जाए कि 31वां जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन हुआ, यह हुआ है सेंटियागो, चिली में। 3 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 3 मई 1991 को विंडहोक घोषणा आता है और यह प्रेस स्वतंत्रता से संबंधित था। नेक्स्ट है आपका लंदन टॉप। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 161। नामीबिया की राजधानी है विंडहोक। नेक्स्ट आपका बैचले घोषणा पत्र। जो बैचले घोषणा पत्र यह आया था बैचले स्थान इंग्लैंड में और यह एआई से संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। नेक्स्ट है आपका UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023, यह मिला है अबुदुल्लाही मायर को। नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार के साथ शांति समझौते करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, इसका संबंध है मणिपुर से। नेक्स्ट है आपका फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, यह मिला है PM मोदी को, शशि थरूर को और ललितांबिका को। ललितांबिका ये गगनयान मिशन की हेड है। नेक्स्ट है आपका 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल, यह मनाया जाता है नागालैंड में और इसकी शुरुआत होती है 1 दिसंबर से। 10 दिन यह चलता है त्यौहार। इसको त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल को। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन। व्हिटली गोल्ड पुरस्कार जो गोल्ड अवार्ड है, यह इसको ग्रीन अवार्ड कहा जाता है, ग्रीन ऑस्कर, और ये एनवायरनमेंट से संबंधित है। इंग्लैंड की जो संस्था है व्हिटली, इसके द्वारा यह प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है 2007 में। 2024 में यह अवार्ड दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को और इनको यह दूसरी बार दिया गया है। इससे पहले 2017 में दिया गया था और अब की 2024 में दिया गया। यह असम की है। असम में एक पक्षी पाया जाता है हरगिला पक्षी, इसके संरक्षण के लिए इन्होंने काम किया था। यह लुप्तप्राय सारस पक्षी है, इसी के संरक्षण के लिए इन्होंने काम किया। इसी के लिए इनको यह अवार्ड प्रदान किया गया है। और इनका जिस दिन बर्थडे होता है 7 अक्टूबर को, उस दिन असम जो सरकार है वो बनाती है हरगिला दिवस, जो पक्षी है उसका उसका दिवस मनाया जाता है। लेकिन बर्थडे वो रहता है पूर्णिमा देवी बर्मन का, क्योंकि इसी पक्षी के संरक्षण के लिए इन्होंने काम किया है, हरगिला पक्षी के संरक्षण के लिए। फ्रेंड, जिसको भी करंट अफेयर्स का PDF चाहिए अपने टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। और मेधांश सीरीज की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड हो रही है। नेक्स्ट आपका एवल पुरस्कार यह मिला है मिशेल टेलर ग्रैंड को। ऑस्कर अवार्ड यह 96 नंबर का था। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ओपनहाइमर को। निर्देशक इसके थे क्रिस्टोफर नोलन और बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी। नेक्स्ट आपको मिचोंग चक्रवात, इसका नामकरण किया है म्यांमार ने। विली विलीज, इसको कहाँ कहा जाता है चक्रवात को? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट आपका 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट आपका भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला है प्रेरणा देवस्थली। और 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ पर हुई है? गांधीनगर में हुई है। नेक्स्ट आपका हाल ही में भारत चीन के बीच विवाद का स्थल बनी ससगाम घाटी कहाँ पर स्थित है? काराकोरम जो है यहाँ पर स्थित है। अब देखिए, ये है ऊपर का जो जहाँ पर लद्दाख जम्मू कश्मीर ऊपर का हिस्सा है हमारे मैप का। अब यहाँ पर देखिए, ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर लद्दाख है, यहाँ है नेपाल, तो ऊपर वाला यहाँ पर ऐसे इधर का जो हिस्सा है ये इसको कहा जाता है अक्साई चीन, जो ऐसे है। और ये जो लाइन है इस लाइन को कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहाँ पर पेंगोंग झील है और यहाँ पर है गालवान घाटी। फिर ये है ऐसे, ये क्या है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको कहा जाता है POK, पाक अधिकृत कश्मीर। और यहाँ पर है सियाचिन जो ग्लेशियर है। और यहीं पर है सस्काम घाटी। सस्काम घाटी ये है भारत का, लेकिन ये POK के हिस्से में चला गया है। तो POK भी उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन वो अपना हिस्सा मानता है। तो ये सस्काम घाटी ये पाकिस्तान मतलब POK के पास चला गया, तो ये इसको दे देता है चीन को और चीन इसको मानता है कि यह मेरा हो गया है। देखिए, सस्काम घाटी पाकिस्तान के पास चला गया, पाकिस्तान
इसको 1963 को चीन को दे दिया। अब जो सस्काम घाटी है इस पर इलीगल तरीके से किसका अधिकार हो गया, चीन का। तो चीन जो है यहाँ पर सड़क निर्माण करना चाहता है, लेकिन भारत ने इसका विरोध किया है। भारत ने कहा कि यह इसका क्षेत्र है, यहाँ पर सड़क निर्माण नहीं हो सकता, तो इसीलिए विवाद चल रहा है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ट्रांस हिमालय है, इसकी 3 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। यहाँ पर देखिए ट्रांस हिमालय, इसका ट्रैक याद करना है तो कलेजा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। जो काराकोरम है इसका पार्ट है सियाचिन, इसी में है सास्कम घाटी और इसी में है माउंट केटू, जो जिसको गार्डविन आस्टेज कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर। तो यहाँ पर पूछा गया जो विवाद चल रहा है सस्काम घाटी, ये कहाँ स्थित है, तो काराकोरम जो श्रेणी है उसमें स्थित है। नेक्स्ट है आपका विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है सियाचिन। नुब्रा नदी जो घाटी है यहाँ पर है। यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया जाता है 1984 में। वर्तमान में इस पर किसका अधिकार है, भारत का है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला है शिवा चौहान। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2023 का शब्द नामित किया है रिज को। नेक्स्ट आपका फीफा अंडर-17 विश्व कप 2023 का विजेता है जर्मनी। नेक्स्ट आपका रियाद एशियाई सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार मिला है शीतल देवी को, पैरा तीरंदाज है। नेक्स्ट आपका मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला है अक्षिता कृष्णमूर्ति। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का नाम है रेवंत रेड्डी। अब यहाँ पर ये फिर से है, और भी देख लीजिए कौन कौन सा विवाद है। किस ये है पूरा चाइना, यहाँ पर उत्तराखंड, यहाँ है नेपाल, यहाँ पर सिक्किम, यहाँ पर भूटान, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। उत्तराखंड और नेपाल के बीच में काला पानी लिपुलेख विवाद है। यहाँ जो भूटान है, भूटान यहाँ पर डोकलाम है, ये ट्राई जंक्शन है, ये भारत, भूटान और चाइना के बीच में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है, यह खोजा गया मैक्सिको में। विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल यह खोजा गया है मैक्सिको में। इसका नाम रखा गया है तामजा ब्लू होल। और कहाँ पर यह है, समुद्र तल से 1380 फीट गहराई में है, और यहाँ पर प्रकाश न्यूनतम पहुँचता है जहाँ पर यह है। नेक्स्ट है आपका लंदन टॉप फीफा वर्ल्ड कप 2026 यह खेला जाएगा यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में। विश्व का सबसे गहरा गर्त है मैरियाना गर्त, यह प्रशांत महासागर में है। लोनार झील यह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आपका यूनेस्को विश्व धरोहर 42 तो मूर्त धरोहर है और 15 अमूर्त धरोहर है। 15वां अमूर्त धरोहर है गरबा नृत्य, 41वां मूर्त धरोहर है शांति निकेतन, 42वां है होयसल मंदिर। 46वां जो सम्मेलन होगा यूनेस्को का यह होगा भारत में। इससे पहले वाला 45 नंबर का हुआ था रियाद सऊदी अरब में। नेक्स्ट आपका इंटरपोल की 91वीं बैठक यह हुई है वियना में। नेक्स्ट आपका टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर यह मिला है टेलर स्विफ्ट को। कैश फॉर क्योरी आरोप पर लोकसभा से निष्कासित की गई है महुआ मोइत्रा। नेक्स्ट आपका हाल ही में अमूल T20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना है, स्पॉन्सर यूएसए और साउथ अफ्रीका का। T20 वर्ल्ड कप 2024 9वें क्रम का है। इसका आयोजन यूएसए और वेस्ट इंडीज मिलकर कर रहा है। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो हुसैन बोल्ट बने हैं, युवराज सिंह बने हैं और क्रिस गेल बने हैं। इसमें 20 टीमें भाग लेंगी। इन 20 टीमों में से आयरलैंड और स्कॉटलैंड, इनका जो स्पॉन्सर बना है वो बना है नंदिनी कर्नाटक जो मिल्क फाउंडेशन है वो बना है, और यूएसए और साउथ अफ्रीका का स्पॉन्सर बना है अमूल। नेक्स्ट है आपका लंदन टॉप वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 7, पहले दूसरे तीसरे पर कोई नहीं है। नेक्स्ट आपको भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता है इटली। 33वां सम्मान पुष्पा भारती को मिला है यादें और यादें के लिए। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर हैं इगा स्विएटेक, पोलैंड की हैं। नेक्स्ट आपका हाल ही में NPCI ने UPI के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ समझौता किया है, नामीबिया के साथ। UPI पहला इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया है। UPI को किसने लॉन्च किया था, NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। और कब लॉन्च किया था, 2016 में। तो अभी हाल ही में NPCI जो है इसने समझौता किया है नामीबिया से तत्काल भुगतान UPI की तरह जो सिस्टम है इसके लिए। नेक्स्ट है लंदन टॉप UPI को कहाँ पर अप्रूवल मिल गया है। पहला यूरोपीय देश जिसे UPI को अपनाया है वो है फ्रांस। श्रीलंका में भी मिल गया है, मॉरिशस में भी, और सिंगापुर में UPI पे नाउ स्टार्ट किया गया है। UAE में नियो पे स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आपका पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर नोआ लॉरेंस है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। लिएंडर पेस ये 1996 में अटलांटा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट है आपका पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी, इसका विकास किया IIT मद्रास ने। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 के डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद को मिला है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक
के मार्केट कैप के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल होने की उपलब्धि किसने हासिल की है? आईसीआईसीआई बैंक ने। मार्केट कैप बाजार पूंजीकरण यह होता है कुल शेयर गुणे 1 माइनस शेयर की कीमत, तो ये कहलाता है मार्केट कैप। तो भारत में टॉप पर है पहला रिलायंस और दूसरा है टीसीएस। और बैंक में पूछे तो बैंक में पहला स्थान पर एचडीएफसी और दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक। तो इन दोनों का जो मार्केट कैप है 8 ट्रिलियन रुपए पहुंच गया है। तो जो ऑप्शन था उसमें मतलब ये दोनों होगा, एचडीएफसी भी होगा और आईसीआईसीआई बैंक होगा। ऑप्शन में बस आईसीआईसीआई बैंक था, लिख ही देती हूँ, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट है आपका आईसीआईसीआई बैंक। इसका 1994 में स्थापना हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई में। लक्षद्वीप में पहला प्राइवेट बैंक जो ओपन हुआ है एचडीएफसी का। बीसीसीआई ने जर्सी नंबर 7 रिटायर कर दिया। इसका संबंध है महेंद्र सिंह धोनी से। डायमंड पोस्ट यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय है, इसका उद्घाटन किया गया सूरत में। नेक्स्ट का वायु रक्षा प्रणाली यह है समर। सर्ववेद महामंदिर यह वाराणसी में स्टार्ट हुआ है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार आयोजित किया गया, इसका शुभंकर था उज्ज्वला और यह दिल्ली में आयोजित किया गया और टॉप पर आया हरियाणा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में चर्चा में रहे #प्ले ट्रू अभियान का संबंध किससे है? नाडा से। #प्ले ट्रू अभियान इसको प्रारंभ किया है नाडा ने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने। ये जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है इसका काम है खेल डोप जो नशीले पदार्थ है इसको कम करना। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनील शेट्टी। मतलब जो खिलाड़ी है वो नशीले पदार्थों का यूज कम से कम करे, उसके लिए नाडा है और वर्ल्ड लेवल पर वाडा है। तो स्वच्छ खेल खेले और डोपिंग कम से कम करे, इसी के लिए #प्ले ट्रू अभियान चलाया गया है। क्योंकि वर्ल्ड में डोपिंग में टॉप पर कौन है? इंडिया है, इसलिए नाडा ने ऐसा चलाया है। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 भागीदार राज्य है असम। नेक्स्ट आपका आईपीएल नीलामी 2024 का सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? मिशेल स्टार्क है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता है हरियाणा, उपविजेता है राजस्थान। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है सात्विक साईराज चिराग शेट्टी को, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट आपका हाल ही में पहली बार दिल्ली मुंबई रूट पर एयरबस A350-900 के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की शुरुआत किसने की है? एयर इंडिया ने एयरबस A350-900 इसके साथ न्यू एरोप्लेन दिल्ली मुंबई रोड पर शुरू की है। यह पहली एयरलाइंस है जो इस रूट पर स्टार्ट हुई है। तो इसकी क्षमता है 15,000 किलोमीटर पर रेंज। नेक्स्ट आपका लंदन टॉप संयुक्त राष्ट्र, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो कैबिनेट वर्ष घोषित किया है 2024। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में मिला है मुझे पहचानो संजीव को। एयरबस ये फ्रांस की कंपनी है। बोइंग यूएसए की कंपनी है। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर है हार्दिक सिंह। WHO ने कोरोना वायरस के जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था उसका नाम है JN.1। नेक्स्ट आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रमुख बनने वाली पहली महिला है IPS नीना सिंह। नेक्स्ट आपका हाल ही में वर्ष 2034 में परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किसने लॉन्च किए हैं? RBI ने। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड परिपक्व वर्ष 2034 से लॉन्च किया है RBI ने। ब्याज दर 8% होगा और बाजार स्थिति जब परिवर्तित होगी उसी के आधार पर लोन रहेगा। RBI की स्थापना 1934 का अधिनियम है। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। यंग हिल्टन आयोग या SIU आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास। आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय के लीफ एरिक्सन लूनर का पुरस्कार मिला है इसरो को। यूनेस्को के दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा नामित किया है कैम्पगोडा एयरपोर्ट को। 75 भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि एमैनुअल मैक्रोन। ओपेक संगठन से बाहर हुआ है अंगोला। नेक्स्ट आपका भारत का असम राज्य वर्ष 2025 में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप का करेगा मेजबानी। अब देखिए मैदान सीरीज एपिसोड 11 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एक्ट है 1856 का। सर्वाधिक योगदान दिया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। और अगर पूछे सती प्रथा इस पर बैन किया गया था 1829 में, करने वाले थे विलियम बेंटिक और किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। नेक्स्ट आपका पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराना से है? किराना घराना से। नेक्स्ट आपका बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु, इन्होंने ओलंपिक में रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर मेडल जीता था और टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली महिला है PV सिंधु। नेक्स्ट आपको ओलंपिक में अगर पूछे पहली जब पदक महिला ने जीता था उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी, वेट लिफ्टिंग में जीता था 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक। और 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसमें पहला पदक जीता था मीराबाई चानू ने। सिल्वर मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट
इसमें बंगाल का जो गवर्नर था इसका नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। अगर पूछे पहले बंगाल के गवर्नर क्लाइव थे और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था इसी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने की बात होती है और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में होती है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। जो पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं इनका नाम है एलिजा इम्प्रे। आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 28 जनवरी 1950 को। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश रहते हैं। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरालाल जे कानिया। केशवानंद भारती केस यह 24 अप्रैल 1973 को होता है और 13 न्यायाधीश की बेंच बैठती है। इसमें कहा जाता है जो संसद है ये संविधान संशोधन कर सकता है और किसी भी भाग में संविधान संशोधन कर सकता है, लेकिन जो मूलभूत ढांचा है इसमें संविधान संशोधन नहीं कर सकता है संसद इसका उल्लेख है 79 में। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर होता है। सोनल मानसिंह यह राज्यसभा की सदस्य हैं। यह भरतनाट्यम भी करती है और ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है ये भी करती है। राष्ट्रपति राज्यसभा से 12 सदस्य मनोनीत करता है और जो 12 सदस्य मनोनीत करता है ये 4 क्षेत्र से करता है: समाज सेवा, कला, विज्ञान और साहित्य। और जो स्टेट में विधान परिषद है इसके अंदर जो राज्यपाल है वो 1/3 मेंबर मनोनीत करते हैं, लेकिन 5 क्षेत्र से। 4 क्षेत्र तो ऊपर वाला है, समाज सेवा, कला, विज्ञान और साहित्य, और 1 क्षेत्र बढ़ जाता है सहकारिता का। पोर्टफोलियो सिस्टम विभागीय प्रणाली इसको कहा जाता है। इसकी शुरुआत होती है किस अधिनियम से? 1861 के अधिनियम से। पंचवर्षीय योजना है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66, फिर 3 साल का गैप होता है 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, पाँचवीं 1974 से 78 और यह समय से पहले समाप्त हो गई थी। एक पंचवर्षीय योजना जो समय से पहले समाप्त हो गई थी वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। फिर रोलिंग प्लान आता है 2 वर्ष के लिए 1978 से 79, फिर 79 से 80। फिर 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, 7वीं 1985 से 90, फिर 2 साल का गैप होता है 1990 से 91, 91 से 92। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, 9वीं 97 से 2002 और 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012, 12वीं 2012 से 2014। और ये जो पंचवर्षीय योजना था इसका मॉडल तैयार करने वाला कौन था? योजना आयोग था। योजना आयोग इसके स्थापना 1950 को हुई थी। अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है। और पूछे पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। और लास्ट उपाध्यक्ष कौन थे? मोटेंग सिंह अहलूवालिया थे, क्योंकि जो योजना आयोग के इसके स्थान पर अब नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग के बारे में देखिए, इसकी स्थापना 2015 में होती है। इसके हेड प्रधानमंत्री होते, उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और CEO VVR सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार या एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। पहले भारतीय जिनको यह मिला है इनका नाम है विनोबा भावे। ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही भी है और भू आंदोलन के जनक भी है, भूदान आंदोलन के। नेक्स्ट आपका ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला पदक जीता था केडी जाधव ने कुश्ती में 1952 हेलेसिंकी जो ओलंपिक था उसमें। नेक्स्ट आपका किस फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? जूट को। और जूट का उत्पादन में पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का। गोल्डन डॉर या मावट की जो बारिश होती है उसको कहा जाता है रबी के फसल के लिए बहुत उपयुक्त होता है। इसको शीतकालीन फसल भी कहा जाता है, गेहूँ, मटर, चना, सरसों। नेक्स्ट आपका आँख में प्राकृतिक रूप से कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज होता है? अवतल लेंस, क्योंकि इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसमें उत्तल लेंस का यूज होता है। नेक्स्ट आपका लेंस की जो क्षमता है इसे नापा जाता है डाप्टेयर से। अवतल जो लेंस है इसकी क्षमता हमेशा नेगेटिव होती है और उत्तल की क्षमता हमेशा पॉजिटिव होती है। पादप जगत के उभयचर इसको एम्फीबियन कहा जाता है। उभयचर जो होते हैं पादप जगत के वो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, ये होते हैं ब्रायोफाइट्स। यहाँ पर देखिए एक जो पुष्प होता है उसमें मतलब जो पैदा होता है उसमें फ्लावर होता है और एक में पौधा नहीं होता है। जिसमें फ्लावर होता है उसको पुष्पोद्भिद कहा जाता है, जिसमें फ्लावर नहीं होता है उसको अपुष्पोभिद कहा जाता है। अब जिसमें पुष्प होता है वो 2 प्रकार का होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और जिसमें पुष्प नहीं होता वो 3 प्रकार का होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेडियोफाइटा। जो थैलोफाइटा है ये ओनली वाटर में मिलता है। ब्रायोफाइटा ये पानी और स्थल दोनों जगह होता है और ये मतलब हमेशा जैसे आभास होगा कि इसके रूट है, जड़ है, लेकिन होता नहीं है, फॉल्स रूट, मूलाभ्यास होता है। और जो टेरिडोफाइटा है ये पहला स्थलीय पादप है। तो पानी और स्थल पे कौन होता है? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट होता है, फाइटा बोल रहे हैं। नेक्स्ट आपका पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। अनाईमुडी या अनामलाई पहाड़ी पर मिलती है और नीलगिरी पहाड़ी की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। नेक्स्ट आपका तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। नेक्स्ट आपका किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में जो स्टार्ट किया था इसको वापस ले लिया?
5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना होती है, उसी के बाद वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपका रेडियम और पोलोनियम, इसकी खोज की थी है मैडम क्यूरी ने। रेडियो सक्रियता, इसका मात्रक है बैकुरल या क्यूरी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल, इसका उल्लेख है आर्टिकल 54 में, और इनका जो विधि होता है एकल संख्यमणि मत पद्धति, इसका उल्लेख आर्टिकल 55 में, और अगर इनका चुनाव होता है उसमें विवाद हो जाए तो निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है, इसका उल्लेख है आर्टिकल 71 में। माई कंट्री माई लाइफ या बुक है लाल कृष्ण आडवाणी को, अभी हाल ही में इनको भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार होते हैं। इसमें गरम दल और नरम दल का पैचअप हो जाता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है। नेक्स्ट आपका भारत की जो आकस्मिक निधि है, इसका संचालन किसके हाथ में होता है? राष्ट्रपति के हाथ में, और आकस्मिक निधि इसका उल्लेख है आर्टिकल 267 में। तो फ्रेंड्स, यह था मैदान सीरीज और करंट अफेयर। थैंक यू, जय हिंद।